साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्कूल एजुकेशन में। हम बात कर रहे हैं आज प्रयास पुस्तिका के प्रोजेक्ट नंबर 4 के बारे में। प्रोजेक्ट नंबर 4 आज हम हल करेंगे। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है अपनी अपनी किताब निकाल लें और प्रोजेक्ट नंबर 4 खोल लें, पेज नंबर 7 और 8 जो प्रयास की पुस्तिका हमको स्कूल से मिली है। इसमें आज हम वृत्त के व्यास एवं परिधि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे और व्यास क्या होता है, परिधि क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। सभी बच्चे खेल खेल में इसको हल करें। यदि कोशिश करें, आपके मोहल्ले में 5, 6, 8 बच्चे हैं जो 6 से 8 के बीच में पढ़ते हैं, तो सभी बच्चे ग्रुप में इस काम को करें तो काफ़ी मज़ा करने में इसको आएगा। बढ़ते हैं हम अपने प्रोजेक्ट को हल करने के लिए और जानते हैं कि क्या है जो वृत्त, व्यास, परिधि और उससे संबंधित चीज़ें। साथियों, जो आज का हमारा प्रोजेक्ट नंबर 4 है, इसमें स्पष्ट लिखा है, परिवेश में उपलब्ध 8 अलग अलग वृत्ताकार सामग्री लेकर उनकी परिधि एवं व्यास ज्ञात कीजिए। तो हमारे परिवेश में हमारे घर के आसपास 8 ऐसी चीज़ें लेनी हैं जिनका आकार इस तरीके से गोल हो। तो इस तरीके से जो गोल आकार होता है इसको हमको लेना है, ये कहलाता है आपका वृत्त। अब हमको करना क्या है, इस वृत्त को ले लिया। अब एक धागा लेना है इस ऐसी वस्तुओं के लिए और इस धागे को इस तरीके से चारों तरफ घुमाना है और इसकी चारों तरफ की बाउंड्री को माप लेना है। जैसे हम इस बाउंड्री को माप लेते हैं तो इस धागे की जो लंबाई है, जो भी लंबाई धागे की निकलेगी स्केल से हम नापेंगे तो यही कहलाएगी हमारी परिधि। इसके बाद हमको करना क्या है, धागा लेने के बाद अब हमको एक इसके अलावा जब हमने इसकी परिधि माप ली है तो परिधि मापने के बाद हमको नापना है इसका व्यास। व्यास मापने के लिए क्या करना है, जिस तरीके से हमने धागे से इस बाउंड्री को मापा है ठीक उसी तरीके से हमको करना क्या है, बीचों बीच से एक कोने से दूसरे कोने पर ऐसे हमको इसके बीच की दूरी को इसको माप लेना है। तो जब हम इसको माप लेंगे तो ये होगा हमारा व्यास। परिधि क्या होगी, इसकी चारों तरफ की बाउंड्री होगी आपकी परिधि और इसके बीचों बीच से जो ऐसे हम मापेंगे ये होगा इसका व्यास। तो इसको हमको समझना है। अब हम बढ़ते हैं उन चीज़ों की तरफ जो हमने अपने परिवेश से 8 चीज़ें ली हैं और हम समझते हैं कि किस तरीके से हमने जो है इसके बारे में पढ़ा है। सबसे पहले हमने 8 चीज़ें ली हैं। नंबर 1 नंबर पे ली है हमने थाली। दूसरे नंबर पे हमने, सबके घर में थाली है, आप भी ले सकते हैं। फिर हमने ली है डीवीडी की कैसेट। आपके अलावा घर पर डीवीडी की कैसेट नहीं है तो कोई और वस्तु भी ले सकते हैं, है तो इसी को भी ले सकते हैं। तीसरे नंबर पे हमने जो वस्तु ली है वह ली है आटा चालने वाली चलनी। चौथे नंबर पर हमने ली है चाय पीने वाला कप। 5वें नंबर पर हमने लिया है किसी भी चीज़ को ढकने के लिए जो ढक्कन होता है, ढक्कन। और चौथे नंबर पर हमने लिया है प्लेट, जो कि नाश्ते की प्लेट होती है उसको। इसके बाद और हमने लिया है साइकिल का पहिया। आप देख पा रहे होंगे ये है हमारा साइकिल का पहिया। साइकिल के पहिए की जगह यदि आपके पास मोटरसाइकिल का पहिया है तो आप उसको भी ले सकते हैं। इसके अलावा हमने और लिया है मटका, जो पानी पीने का मटका है। तो मटके की इस बाउंड्री वॉल को हमको मापना है, ये हो जाएगी परिधि और यहाँ से यहाँ जो मापेंगे ये हो जाएगा इसका व्यास। इस तरीके से हमने बहुत सारी वस्तुएं ली हैं और इनको हल करना है। अब हमने जब एक एक वस्तु ली तो हमने इनके व्यास और परिधि को मापा तो हमको ये रिजल्ट प्राप्त हुए। जैसे कि हमने जैसे थाली ली, थाली के जो परिधि को जब हमने ऐसे मापा तो निकली 70 सेंटीमीटर और इसका व्यास निकला 22.27 सेंटीमीटर। इसको मापने के लिए सबसे अच्छा उपाय यही है, एक धागा लें, धागे को इस चारों तरफ घुमाएं, फिर उस धागे को लंबा करें और स्केल से उसको माप लें कि उसकी लंबाई कितनी है। तो इस तरीके से हमने सारी वस्तुओं को माप लिया और सबके माप को हमने यहाँ पे लिख लिया। जब हमने सबके माप के यहाँ पे लिख लिया तो थाली का माप लिख लिया 70 सेंटीमीटर परिधि, 22.27 सेंटीमीटर व्यास। प्लेट का 50 सेंटीमीटर परिधि जो चारों तरफ की बाउंड्री होती है और व्यास जो बीचों बीच से निकलता है 15.90 सेंटीमीटर। साइकिल के पहिए का व्यास निकला 400 सेंटीमीटर और परिधि निकली 400 सेंटीमीटर और व्यास निकला 127 सेंटीमीटर। इसके अलावा जो है हमने कप को मापा, कप का जो है परिधि निकली 20 सेंटीमीटर और व्यास निकला 6.36 सेंटीमीटर। डीवीडी का व्यास डीवीडी की परिधि 30 सेंटीमीटर
और व्यास निकला 9.54 सेंटीमीटर। ऐसे हमने सबको मापा। चलनी का जो परिधि है वह है 40 सेंटीमीटर और व्यास है 12.72 सेंटीमीटर। जो ढक्कन है, ढक्कन की परिधि है 30 सेंटीमीटर, व्यास है 9.54 सेंटीमीटर। घड़ा, जो घड़े का मुँह है, इसकी जो परिधि है वह है 80 सेंटीमीटर और इसका जो व्यास है वह है 25.45 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने सभी की सभी 8 वस्तुओं की परिधि और व्यास निकाल लिए। अब हमको करना क्या है, परिधि से व्यास में, तो व्यास से परिधि में भाग देना है। 70 में 22 से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो जब हम इस भाग को देते हैं तो सभी में भाग देने पर हमको एक सा उत्तर मिलता है 3.14 सेंटीमीटर। आप कुछ भी कर लें, इन वस्तुओं को भी बच्चों आप लोग छोड़ दें, कोई दूसरी वस्तु ले लें जिसका जो है व्यास और परिधि ऐसे ही माप लें और जब आप व्यास में से परिधि में भाग देंगे तो उत्तर आपको 3.143 सेंटीमीटर ही मिलेगा यदि आप सही से मापते हैं। तो कप की जगह आप दूध के लिए जो हमारा डिब्बा होता है वह भी गोल होता है, उसको भी ले लें तब भी ऐसे आपको माप मिलेगा। गोल आटा सानने वाली परात ले लें तब भी आपको यही मिलेगा। हीटर की जो शेप है उसको ले लें तो भी यही आपको उत्तर मिलेगा। गैस की जो टंकी है उसकी निचला जो हिस्सा होता है उसको ले लें और इसको मापें तब भी आपको यही उत्तर मिलेंगे। आप अपने घर पर इसको धागों से माप सकते हैं। हमको ये सारी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं तो हम पेज नंबर 7 से या पेज नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी किताब को कोशिश करें नकल से ना भरें। ऐसी ही 8 वस्तुएं स्वयं लें, अपने हाथ से मापें और मापने के बाद उसको हल करें, फिर भरें तो आपको और मज़ा आएगा और समझ में भी आएगा। इसके बाद जो दूसरा हमारा पेज नंबर 8 है उसमें प्रश्न है किस सामग्री की परिधि सबसे अधिक है, किस सामग्री का व्यास सबसे अधिक है। उत्तर 1 वाली सामग्री के परिधि के मान को उत्तर 2 वाली सामग्री के व्यास के मान का अनुपात कितना है। सभी 8 सामग्री की परिधि और व्यास के अनुपात का औसत ज्ञात कीजिए। वृत्त की परिधि का सूत्र लिखिए। इस सूत्र में पाई का मान कितना माना जा सकता है। इतनी सारी चीज़ें हमको बतानी है तो इसको भी हमने हल कर लिया है। सबसे पहले हमने जैसे कि देखा कि सभी वस्तुओं में सबसे बड़ी जो हमारी वस्तु थी वह थी साइकिल का पहिया। तो किस सामग्री की परिधि सबसे अधिक थी, साइकिल के पहिए की परिधि सबसे अधिक थी 400 सेंटीमीटर। दूसरा प्रश्न था किस सामग्री का व्यास सबसे अधिक है। तो दूसरा जो हमारा प्रश्न है इसका उत्तर है कि साइकिल के पहिए का व्यास सबसे अधिक है। जिस वस्तु की परिधि सबसे ज़्यादा होगी हमारी 8 वस्तुओं में उसका व्यास भी सबसे ज़्यादा होगा। इसके बाद अगला हमारा प्रश्न था कि उत्तर 1 वाली सामग्री मतलब पहिए की परिधि के मान में उत्तर 2 वाली सामग्री मतलब पहिए के व्यास के मान का अनुपात कितना है। साथियों तो अनुपात ऐसे ही हम लिखते हैं, एक तरफ हमने 400 लिख दिया, 400 लिखने के बाद बीच में इस तरीके के 2 डॉट लगा दिए और 127 लिख दिया। ये हो गया इसका अनुपात। अनुपात का मतलब होता है कि जो है एक पीछे वाली संख्या का आगे वाली संख्या में भाग देना। तो इस तरीके से इसको हम भाग में या बटे में लिख देते हैं। जब हम 400 में 127 से भाग देते हैं तो उत्तर मिलता है 3.143। तो इनका जो अनुपात होगा वह कितना होगा 3.143 का। इसके बाद आगे हमने देखा सभी 8 सामग्री की परिधि एवं व्यास के अनुपात का औसत ज्ञात कीजिए। तो सभी 8 परिधि एवं व्यास के अनुपात का औसत क्या होगा। तो सभी का अनुपात हो जाएगा 1.143 और टोटल हमारी जो वस्तुएं हैं वह 8 हैं। तो 3.143 में 8 से हम गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 25.144। ये हो गया हमारा सभी जो है वस्तुओं की परिधियों का टोटल। अब हम जो है इसमें औसत निकालना है तो औसत का मतलब होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो हमने सभी आंकड़ों को योग किया तो मिल गया 25.14। तो आंकड़ों का योग हो गया 25.14। आंकड़ों की संख्या कितनी है 8 है क्योंकि हमने 8 वस्तुएं ली थी तो आंकड़ों की संख्या हो गई 8। अब हमको औसत निकालना है। औसत का सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग कितना था 25.14 और आंकड़ों की संख्या कितनी है
8। तो जब हम 8 से 25.14 में भाग देंगे तो हमको मिलेगा 3.143। तो इस तरीके से हमने सबका एवरेज निकाला। तो जो इसका उत्तर आया था वही इसका उत्तर आया। इन सारी चीज़ों को समझ करके हमको एक चीज़ समझ में आ चुकी है कि जब भी हम परिधि में व्यास से भाग देंगे तो हमेशा उत्तर 3.143 ही मिलेगा। लास्ट हमारा प्रश्न है, वृत्त की परिधि का सूत्र लिखिए। इस सूत्र में पाई का मान कितना माना जा सकता है। तो जो वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है, परिधि मतलब वृत्त के चारों ओर की बाउंड्री। तो इसको ज्ञात करने का सूत्र है, हर बार तो हम धागे से मापते नहीं रहेंगे, तो इसके लिए हमको एक सूत्र की ज़रूरत होती है, जिससे कि जैसे ही हमको कोई वृत्त की संख्या दी जाए और उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो तो उसके बारे में हम जो है समझ सकें। तो वृत्त की परिधि का सूत्र है 2πr। यहाँ पाई का मान हम 3.143 रख सकते हैं या फिर 22/7 रख सकते हैं। इस तरीके से हमने अपना पूरा प्रोजेक्ट हल कर लिया। आप सभी बच्चों को समझ में आ चुका होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ गया है तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।